नंबर 34। आइए पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ समरी ऑफ ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ गुवाहाटी स्पोर्टिंग क्लब। तो ये किसका दिया हुआ समरी? एक स्पोर्टिंग क्लब का। ठीक है। फॉर 1 ईयर इज गिवन बिलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 मतलब इसका अकाउंटिंग ईयर क्या होगा? इसका अकाउंटिंग पीरियड होगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है। ओके, उसमें क्या क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट साइड में क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया हुआ है 2500। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी मैंने क्या बताया है? अगर एंट्रेंस फी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? वो एंट्रेंस फी कहां पे जाएगा? डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में। किन सिचुएशन में? अगर कोई भी सिचुएशन जिसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आइदर स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, या कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा एंट्रेंस फी कहाँ पे होगा? कैपिटलाइज्ड होगा। ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है चैरिटीज और रिसिप्ट। कोई एक चैरिटी शो हुआ था, उससे पैसा आया कितना? 2400। ठीक है। फिर क्या दिया? सैलरी एंड रेंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया हुआ है, स्पोर्ट्स एक्सपेंस दिया हुआ है, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज भी दिया हुआ है। ठीक है। बुक्स परचेज, मिसलिनियस एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस। देखो आपको चैरिटी शो से पैसा कितना मिला? 2400 और एक्सपेंसेस कितना है? 2000। तो आपके पास में आइदर ऑप्शन होता है, आइदर आप क्या करो कि एक्सपेंसेस को एक्सपेंस साइड में दिखा दो, इनकम को इनकम साइड में दिखा दो, या फिर आप नेट अमाउंट दिखा दो। नेट अमाउंट मतलब 2400 का इनकम है, 2000 का एक्सपेंस है, तो नेट इनकम कितना हुआ? 400 का 2400 माइनस 2000, तो यानी नेट इनकम कितना हुआ? 400 रुपीज का। तो ये 400 डायरेक्टली आप इनकम में दिखा सकते हो। ठीक है। बट आई विल सजेस्ट कि आप दोनों अलग अलग दिखाओ। दोनों अलग दिखाने से क्या होता है? बहुत ट्रांसपेरेंसी रहता है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया बोल करके। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या दिया? देखिए, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 8000 का और क्लोजिंग बैलेंस है 3500 का। ठीक है, क्लोजिंग मतलब कैश बैलेंस हो गया। नीचे का नोट्स पढ़ते हैं। नोट्स में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल सब्सक्रिप्शन हमें कितना मिला? 20,000 रुपीज। आउट ऑफ दिस 20,000, 500 इज ऑफ 2019। इसमें इस 20,000 में एक तो 500 रुपीज वो कब का है? 2019 का। ठीक है। 600 फॉर 2021। 600 कब का है? 2021 का। बट ₹100 ड्यू फॉर 2020, मतलब 100 रुपया, मतलब इस साल कुछ मेंबर्स ने हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन का पैसा नहीं दिया। कितना? 100 रुपीज। तो सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि करंट ईयर में जो पैसा ड्यू हुआ था, जितना मुझे मिलना था, उसमें से कितना कैश मुझे मिल गया। कैसे निकालोगे आप? ये 20,000 में से तो 500 है लास्ट ईयर का, 600 है फ्यूचर ईयर्स का, यानी कि दोनों ये करंट ईयर का नहीं है, बट ये दोनों पैसा इसमें तो है ना, इसमें इंक्लूडिंग है ना 20,000 में। 20,000 में ये 500 भी इंक्लूडिंग है और ये 600 भी इंक्लूडिंग है। तो हम क्या करेंगे कि इस 20,000 में से पहले तो ये 500 माइनस करेंगे जो इस साल का नहीं है, फिर ये 600, ये भी जो इस साल का नहीं है, तो नेट अमाउंट कितना होगा? 18,900। ठीक है। तो करेंट ईयर का कैश कितना मिल गया? 18,900। पर क्या ये मेरा टोटल इनकम भी है क्या करेंट ईयर का? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ वो पैसा है जो आपका करेंट ईयर का इनकम है, प्लस वो जो पैसा आपको मिल चुका है, मतलब टोटल जितना आपका इनकम होना चाहिए था करंट ईयर में से, उसमें से ये तो वो पैसा है जिसका बदले आपको कैश मिल गया। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है कि आपका ड्यू है, स्टिल ड्यू है, मतलब 100 आपको कब मिलेगा? फ्यूचर में। यानी पर है तो करंट ईयर का इनकम ही ना, तो टोटल मिला के नेट इनकम कितना हो जाएगा? 19,000। ये 19,000 कहाँ जाएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, द टोटल सम। अच्छा, इसमें स्टार मार्क मार देते हैं क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट होता है, स्टार मार्क मार देता है। मैंने आपको एडजस्टमेंट पहले ही समझा दिया, बट स्टिल मैं आपको अपन जब वापस करेंगे तो एक बार वापस देख लेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद क्या दिया? देखिए, द टोटल सम रिसीव्ड ऑन एंट्रेंस फी इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ऑब्वियसली हम लोग भी वही कर रहा था और इन्होंने वो मेंशन भी कर दिया कि एंट्रेंस फी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है बोल के। ठीक है। उसके बाद में क्या है? सैलरी इज रिमेनिंग ड्यू टू बी पेड ₹300।
यानी कि जो सैलरी पे किया है इसमें एडजस्टमेंट है, 300 है, हमने दिया नहीं। इंटरेस्ट इज रिसीवेबल और ₹500, मतलब हमने जो ये इन्वेस्टमेंट किया था ना, ये इन्वेस्टमेंट, इसमें एक इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट तो वो हमको मिलना था। जब भी हमने इन्वेस्टमेंट किया उस दिन से लेकर के जो भी इंटरेस्ट का ड्यू अमाउंट होता है वो हमें मिलना था, बट हमें मिला नहीं मिला तो ठीक है, अगले साल मिल जाएगा, बट है तो वो करंट ईयर का इनकम, तो हमें करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको शो करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड, तो ये डोनेशन आया है, इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि ये रेवेन्यू का है, रेगुलर डोनेशन कुछ मिला होगा तो इसको रेवेन्यू में ट्रीट करना है। और क्या दिया हुआ है, ऑन 1 जनवरी 2020, यानी कि ये ओपनिंग का बात किया है। ओपनिंग क्या बोला है, द क्लब हैड फॉलोइंग एसेट्स, क्या क्या एसेट्स है, स्पोर्ट्स गुड्स कितना का, 3000 का, स्पोर्ट्स गुड्स 3000 का है, ठीक है, और बुक्स है 2000 का, इन्वेस्टमेंट है 6000 का। फ्रॉम द above prepare the income and expenditure and also state the position of balance sheet as on 31st March 2020। तो बहुत सिंपल से इन्होंने पूछा है, क्या क्या पूछा है, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना दीजिए और बैलेंस शीट बना दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के लिए। ये है, हो गया हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है, और ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, हेडिंग किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, गुवाहाटी स्पोर्ट्स क्लब 2020 के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक सेकंड, ये हो गया हमारा टोटल फॉर्मेट बोथ साइड का। हेडिंग में क्या आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुवाहाटी स्पोर्टिंग क्लब, गुवाहाटी स्पोर्टिंग क्लब for the year ended 31st December 2020, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट ऑफ गुवाहाटी स्पोर्टिंग क्लब फॉर द ईयर एंडेड 2020, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मेट में आइटम्स क्या होगा, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, और यहाँ पे क्या जाएगा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक एक करके आइटम को रीड करेंगे और एक एक करके अपन पुट करते जाएंगे, जिसका जहां पे जो भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं पहला क्या, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस कब काम आता है हमारा, ओपनिंग बैलेंस हमारा काम आता अगर हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोलता। तो सिंस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, तो अपने को फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को काम करना ही नहीं है, इसका कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहला आइटम रिसिप्ट में क्या है, सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि हमारा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना जाएगा, 19,000। तो यहाँ पे आ गया मेरा सब्सक्रिप्शन के नाम पे करंट ईयर का कितना हो गया, 19,000, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट है, क्या क्या एडजस्टमेंट आई देखते हैं। एक तो ये 500, ये कौन से ईयर से रिलेटेड है, लास्ट ईयर से, 2019 का। ये 500 2019 में, मतलब 2019 में मेरा जितना ड्यू हुआ था ना, उसमें से कुछ लोगों ने मुझे 500 रुपए नहीं दिया लास्ट ईयर,
बट कब दिया, करंट ईयर में दिया। तो ये मेरा लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग में खड़ा था। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला तो अपने को कोई दिक्कत नहीं, इसका कुछ भी माथा नहीं मारना अपने को। इसके बाद क्या दिया हुआ, 600 हमें मिल गया है एडवांस में। कब, फ्यूचर के लिए, मतलब फ्यूचर के लिए करंट ईयर में ही एडवांस मिल गया। तो ये 600 कहाँ जाएगा आपका, बैलेंस शीट में, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में क्या बोल करके जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है, 600। ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ था इसमें, और सर ये जो 100 रुपीज है ना, ये वाला जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज ड्यू तो हो गया करंट ईयर में, बट मिला नहीं इस साल। अगर ड्यू हो गया करंट ईयर में और इस साल नहीं मिला तो कब मिलेगा, फ्यूचर ईयर में मिलेगा। फ्यूचर ईयर में मिलेगा, बट आपको करंट ईयर में बैलेंस शीट में रिसीवेबल भी तो दिखाना पड़ेगा, राइट, तभी तो फ्यूचर ईयर में लोगे उससे। तो यहाँ पे एसेट साइड में क्या बोल करके आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है, 100 रुपीज का। ठीक है। चलो, और क्या दिया हुआ है, डोनेशन। क्वेश्चन में बोल दिया था कि डोनेशन को क्या ट्रीट करना है, रेवेन्यू रिसीप्ट। मतलब रेवेन्यू मतलब क्या हो गया कि वो मेरा इनकम साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा डोनेशन। कितना रुपीज है डोनेशन, 5000 रुपीज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। अच्छा, अगर क्वेश्चन में बोल देता रहा कि डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल, तो अगर वो बोलते ना कैपिटल, तो कैपिटल फंड में आपका ये बैलेंस चला जाता रहा। ठीक है ना, आइदर कैपिटल फंड में बैलेंस चला जाता रहा, और या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया तो आपके लायबिलिटी साइड में रहता। बट इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि रेवेन्यू का है, इसलिए हमने इसको रेवेन्यू डायरेक्ट इनकम में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, डोनेशन हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, सॉरी एंट्रेंस फी को हमें कैपिटलाइज करना है ना, एंट्रेंस फी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी के लिए यहाँ पे क्या बोला हुआ था कि इसको कैपिटलाइज करना है। अगर ये नहीं भी बोलता तब भी हमें पता ही है क्या करना है, इसको कैपिटल में डालना पड़ता है, अनटिल अनलेस ये स्कूल कॉलेज या फिर कोई यूनिवर्सिटी नहीं हो। तो ये लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले मेरे पास कैपिटल आएगा, कैपिटल का कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या, एंट्रेंस फी। ठीक है। कितना था एंट्रेंस फी, 1500 था क्या, यस 1500। यहां तक क्लियर है, ओके। चलिए, इसके बाद में क्या देखिए, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हमने एक मार्क किया था, ये हम, अच्छा यहाँ पे हमने स्टार मार्क करना मिस कर गया, ये था इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीवेबल। हमने इन्वेस्टमेंट में मार दिया था बट इंटरेस्ट में नहीं मारा। इंटरेस्ट रुपीज कितना है, 100 रुपीज तो है जो हमें मिल गया, और रिसीवेबल कितना है, 500। मतलब 100 रुपीज का तो इंटरेस्ट हमें मिल गया, बट जो रिमेनिंग 500 बचा ना, उसका इंटरेस्ट हमें मिला नहीं इस साल। भले ही इस साल हमें इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला, बट इनकम तो इसी साल हुआ ना। तो इस साल हुआ तो आपका टोटल इनकम में वो क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है। इंटरेस्ट कितना, 100 तो सर वो है जो मिल गया, ऐड क्या, रिसीवेबल कितना, 500, टोटल कितना हो जाएगा, 600। ठीक है। और सिंस ये रिसीवेबल है तो आपके लिए क्या हो गया, एसेट। तो यहाँ पे क्या बोल के लिखना पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना, सॉरी 600 नहीं, कितना था, 500 था ना, यस 500। ठीक है। ओके। और क्या है, और क्या पॉइंट दिया है, चैरिटी शो रिसिप्ट। चैरिटी शो हुआ था कुछ, उसमें पैसा आया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इधर आप नेट दिखा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चैरिटी एक्सपेंस भी है, या फिर आप अलग अलग भी दिखा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि हमेशा अलग दिखाइए, अलग दिखाने से क्या होता है, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी रहता है, आपने कौन से अमाउंट कहाँ पे कैसे डालना। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा चैरिटी शो से जो मुझे पैसा मिला, रिसिप्ट। कितना रुपीस है, 2400, 2400, 2400। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ देखो, यहाँ मेरा रिसिप्ट साइड सब खत्म हो गया। अब क्या है, पेमेंट साइड में। पेमेंट में सबसे पहले सैलरीज एंड रेंट। सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा मेरा, सैलरी। सैलरीज के नाम पे, सैलरीज के नाम पे कितना रुपया है, 2000। इसमें स्टार मार्क मारा हुआ है, मतलब कुछ एडजस्टमेंट भी है, क्या एडजस्टमेंट है ये देखते हैं। जो सैलरी है ना, इज रिमेनिंग ड्यू टू बी पेड रुपीज 300। मतलब ये तो 2000 वो है
जो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, और 300 वो है जो हमें पेमेंट करना बचा हुआ है। अब पेमेंट करना बचा हुआ है बट है तो इस साल का एक्सपेंस ना, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना का ये आउटस्टैंडिंग कितना है 300 रुपीज। 300 रुपीज है, मैं टोटल खर्चा सैलरी के नाम पे कितना हुआ 2300। पर ये 300 कहाँ जाएगा, सिंस ये 300 मेरे लिए लाइबिलिटी है, मैंने पे किया नहीं इस साल, इसलिए मेरा यहाँ पे लाइबिलिटी में भी जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल करके। कितना है 300 रुपीज। ठीक है, और क्या है, और फिर सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है तो भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस तो खर्चा है आपके लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने रुपीज है 300 रुपीज। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ एक्सपेंसेस हुआ था। ठीक है, स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ एक्सपेंसेस हुआ था, कितना 1000 रुपीज। ठीक है, ओके, अब और क्या है, स्पोर्ट्स गुड्स परचेज, कितना का आपने परचेज किया 9000 का। ओके, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है स्पोर्ट्स गुड्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एक तो ये स्पोर्ट्स गुड्स 3000 का ओपनिंग बैलेंस है, आपने 9000 का परचेज भी किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे 9000 का परचेज किया है, और यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स गुड्स के नाम पे कितना है 3000 रुपीज है। ठीक है, तो ये आपका दोनों चीज कहाँ पे चला जाएगा बैलेंस शीट में, क्योंकि स्पोर्ट्स गुड्स जो हम लोग परचेस करता है वो स्पोर्ट्स गुड्स आपका करंट ईयर, देखिए एंटायर जो भी स्पोर्ट्स गुड्स, फॉर एग्जांपल आपने क्रिकेट बैट खरीदा या बॉल खरीदा या शटल खरीदा या टीटी बॉल टीटी बैट कुछ भी खरीदा, तो एंटायर सामान जो आप खरीदते हो वो पूरा का पूरा तो इस साल यूटिलाइज होगा नहीं, हो सकता है कि कुछ आइटम आपका इस साल यूटिलाइज हो जाए, कुछ आइटम फ्यूचर में यूटिलाइज हो। तो हमारे बुक्स में पीएनएल में सिर्फ वही आइटम आएगा जो कि मेरा करंट ईयर में खर्चा हुआ है। ठीक है, जितना भी मेरा करंट ईयर में यूज हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 10 बॉल है। ठीक है, आउट ऑफ 10 बॉल आपने करंट ईयर में खरीदा, आउट ऑफ विच 3 बॉल्स आपने इस साल यूज कर लिया, 3 बॉल्स आपने इस साल यूज किया, तो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना सिर्फ ये 3 बॉल्स जाएगा, बाकी का 7 कहाँ जाएगा, 7 आपके बुक्स में एसेट करेंट एसेट में पड़ा रहेगा। ठीक है ना, तो वापस से जब नेक्स्ट ईयर वापस से अगर बॉल यूज हुआ, तो जितना बॉल यूज करेंगे हम लोग उतना बॉल्स आपको अपने एक्सपेंसेस से सॉरी अपने करंट ईयर का इनकम जो जिस साल यूटिलाइज करेगा उस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स गुड्स आपने परचेज किया 5000 रुपीज 9000 रुपीज का, और आपके पास स्पोर्ट्स गुड्स था भी 3000 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स परचेज 5000, आपने बुक्स भी परचेज किया 5000 का, और आपके पास ओपनिंग भी बुक्स था 2000 का। ठीक है, डेप्रिसिएशन का कुछ बात बोला नहीं है इन्होंने, तो हमें कोई माथा मारने की जरूरत नहीं है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना का है 700 रुपीज, तो हमारे यहाँ पे मिसलिनियस एक्सपेंसेस के नाम पे आ जाएगा 700 रुपीज। ठीक है, और क्या दिया हुआ देखिए, ये दोनों हमें बैलेंस शीट में डालना है, हमने डाला नहीं, एक बार में डालेंगे, जो भी जिसका भी ओपनिंग आइटम भी बैलेंसेस है ना उन सबको हम लोग एक साथ में डाल देंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या हो गया, मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए हैं। अच्छा ये फिर उसके बाद में चैरिटी शो एक्सपेंस, चैरिटी शो एक्सपेंस क्या है 2000 रुपीज का, चैरिटी सो एक्सपेंसेस कितना का है 2000 रुपीज का। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है इन्वेस्टमेंट का कुछ भी, इन्वेस्टमेंट में भी ओपनिंग बैलेंसेस है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग एक साथ ही डाल देंगे। फिर इसके बाद में क्या है क्लोजिंग कैश बैलेंस। अच्छा, क्लोजिंग कैश बैलेंस तो इंपॉर्टेंट है, और ये आपका करंट ईयर का बैलेंस शीट में भी आएगा, क्यों, क्योंकि तो इस साल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 3500, ये डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, सॉरी एक सेकंड, ये यहाँ ये तो मेरा बैलेंस शीट का पार्ट है ना, मैं ये यहाँ पे कैश के नाम पे कितना आ जाएगा 3500। ठीक है, यहां तक हमने सब पॉइंट डाल दिया। अच्छा, अब हमें सिर्फ 4 पॉइंट डालना है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, सॉरी 3 पॉइंट, बाकी सब तो हमने कर दिया है।
3 पॉइंट जो हाईलाइट करके रखा है बेसिकली वो बैलेंस शीट का पार्ट है। मैंने एक बार में नहीं डाला क्योंकि उसमें ओपनिंग बैलेंसेस ही है, सोचा एक बार में डाल दूं, ठीक है, इसलिए हम लोग उस तरीके से कर रहे हैं। क्या दिया हुआ सबसे पहले, स्पोर्ट्स गुड्स परचेस, कितना का आपने परचेस किया, 9000 का। आपके पास स्पोर्ट्स गुड्स था कितना का, 3000 का। ओपनिंग स्पोर्ट्स गुड्स भी था, तो कितना हो जाएगा टोटल, देखो यहाँ पे स्पोर्ट्स गुड्स ओपनिंग कितना का आपका 3000, आपने एड का परचेस किया कितना का 9000 का, टोटल कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। 9,000 का ये और 3,000 का ये, आपका कितना हो गया 12,000 रुपीज, डन। अच्छा इसके बाद में क्या है, बुक्स परचेज, बुक्स आपने कितना का परचेज किया 5,000 का, और आपके पास बुक्स ओपनिंग कितना था 2,000, यानी कितना हो जाएगा, एक तो आपके पास ओपनिंग बुक्स था 2,000 का, आपने परचेज किया 5,000 का, तो टोटल कितना हो गया आपका 7,000, ठीक है। कहाँ गया, सॉरी करेक्ट करेक्ट है, ओपनिंग 2000 का था और फिर हमने परचेज किया 5,000, ठीक है करेक्ट है। इन्वेस्टमेंट कितना का, ओपनिंग 6,000 का, और हमने और इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया इस साल 8,000 का, यानी कि इस साल मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा 6,000 का है, 8 हमने इस साल और कितना इन्वेस्ट किया 8,000, तो कितना हो जाएगा ये 14,000, ठीक है। 8,000 प्लस 6,000 14,000। अब आप चेक कर लीजिए कि कुछ भी आइटम मिसिंग है क्या, कुछ भी आइटम मिसिंग है, नहीं, और कोई भी आइटम हमारा मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलिए डन। अब हमें क्या निकालना है, अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सब आइटम कैलकुलेट, ठीक है करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम निकाल लेते हैं कि टोटल इनकम कितना हुआ हमारा, कितना हुआ टोटल इनकम चेक करते हैं। लेट्स से इनकम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल इनकम साइड का टोटल कितना हो रहा है 19,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 2,400, यानी कि मेरा यहाँ पे आ रहा है टोटल 27,000। ऑब्वियसली ये साइड बड़ा ही है, इनकम साइड बड़ा है, तो ये भी मेरा 27,000 हो जाएगा। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कितना है, देखो मैंने यहाँ पे टू और बाई नहीं लिखा, हाँ एग्जाम में लिखना है, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, वरना यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ता है, यहाँ इस तरह बाई लिखना पड़ता है। यहाँ जगह टू से हो जाता है तो यहाँ पे बाई सब्सक्रिप्शन हो जाता रहा, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिखा नहीं है, मैंने ये वाला अवॉइड कर दिया, बट आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, देखो आपका 2,300 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 700 प्लस 2,000, मेरे यहाँ पे सब टोटल इन सब को मिला करके मेरा टोटल हो रहा है 6,300, और मेरा टोटल इनकम साइड का कितना है 27,000, तो नेट मेरा एक्सेस इनकम कितना हो गया -27,000, यानी कि 20,700, ये मेरा हो गया नेट इनकम, ठीक है 20,700, ये मेरा हो गया नेट इनकम। अच्छा ये नेट इनकम जाता कहां पे है, नेट इनकम चला जाता है आपका कैपिटल में, कैपिटल यानी कि यहाँ पे ये ऐड होता है, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा नेट इनकम, कितना है ये 2,700, 2,700, ठीक है। अब देखो ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है, ये होगा ओपनिंग, ठीक है ना। ओपनिंग कैपिटल में हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है एंट्रेंस फी और नेट इनकम, तो जो टोटल आता है वो ये आउटसाइड बैठ जाता है, ठीक है। अब सिंस ओपनिंग कैपिटल मिसिंग है तो हमें करना क्या है, बस दोनों साइड का टोटल मैच कर लो, टोटल मैच करके जो डिफरेंस आएगा वही आपका बैलेंस वहां पे बैठ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है देखो आपका बैलेंस, एसेट साइड का टोटल कितना है, एसेट साइड का टोटल हो गया 100
प्लस 500 प्लस 3500 प्लस 12,000 प्लस 7,000 प्लस 14,000 37,100। मेरा एसेट साइड का टोटल आ रहा है 37,100। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे भी कितना आएगा, लाइबिलिटी भी कितना होना चाहिए, 37,100। ठीक है। तो मेरा टोटल कैपिटल फंड का बैलेंस कितना आना चाहिए, देखो 37,100 टोटल है, उसमें से ये दोनों माइनस कर दो तो यही तो आपका बैलेंस बच जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, ये 6 + 3 900, 37,100 से 900 माइनस कर दो। 37,100 में से मैंने 900 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आया 36,200। मतलब कि मेरा इन तीनों का बैलेंस प्लस करके कितना होना चाहिए, 36,200। तो मेरा ओपनिंग का बैलेंस क्या निकलेगा, देखो दिस प्लस दिस, यहाँ पे कुछ एक अमाउंट होना चाहिए, उसको मैं उसके साथ में इंटरेस्ट प्लस करूं, उसके साथ में अगर नेट इनकम प्लस करूं तो मेरा टोटल कितना आना चाहिए, 36,200। तो ओपनिंग कैपिटल किससे निकलेगा, तो एक काम करो आप रिवर्स कैलकुलेशन कर लो। रिवर्स मतलब ये 36,200 में से माइनस कर दो 2,700 और माइनस कर दो 1,500, तो जो भी बैलेंस निकला, कितना निकला बैलेंस, 14,000। ये कितना निकला, 14,000। तो ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये रहा आपका टोटल आंसर। ये हो गया मेरा नेट इनकम फॉर द पीरियड। करेंट ईयर का नेट इनकम आया 2,700। यहाँ पे 2 और बाई आप लोग लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ इस स्टेप को। और ये हो गया आपका बैलेंस शीट, मेरा ओपनिंग कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 14,000 रुपीज। ठीक है।